हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं आपको द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज की पार्ट 2 वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी कराऊंगी। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो मीन्स बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. They are so small that cannot be seen with naked eyes. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप एंड फोल्ड स्कोप की यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप हाई पावर के लेंस और ग्लासेस यूज करके उसे बनाया गया, जो कि हाईली एक्सपेंसिव होता है, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिटेल स्टडी करते हैं। और फोल्ड स्कोप क्या है? फोल्ड स्कोप इज ए लो कॉस्ट पॉकेट साइज पेपर माइक्रोस्कोप होता है, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लेस डिटेल स्टडी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है वो किस तरह के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वन सेल और फ्यू सेल, क्योंकि हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स की भी जो संख्या होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। या तो वो वन सेल के होंगे या कुछ सेल होंगे, थोड़े कम सेल। तो वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, और मल्टी सेलुलर जैसे सम एल्गी एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म are found in everywhere: air, water, soil, and even inside our bodies. ये एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में और सॉइल पर भी होते हैं, और आपके शरीर के, आपके बॉडी के अंदर भी आपके गट हेल्थ के लिए वो बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद है कि ये अनइन्वायरमेंटल एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी पाए जाते हैं, हॉट एयर स्प्रिंग जोन में भी होते हैं, आईसी जोन और मॉडरेट टेम्परेचर में भी ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर वी कनेक्ट टू माइक्रोब्स, कि हम लोग माइक्रोब से कैसे जुड़ अटैच है। हमने अभी अभी पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, और एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग, कोल्ड जोन एंड मॉडरेट टेम्परेचर वाले रीजन में भी ये पाए जाते हैं। इवन कि ये फूड आइटम पर भी कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं। जब कभी भी खाना बाहर लंबे समय तक बाहर रहता है तो उस पर व्हाइट पाउडर्ड मटेरियल आते हैं, जस्ट लाइक ये कॉटन लाइक ग्रोथ हो गया। तो ये ग्रोथ क्यों हुआ? ये ग्रोथ है, आपको माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ वहां पर। माइक्रोबियल ग्रोथ क्यों हुआ? क्योंकि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, इसलिए उस फूड आइटम पर माइक्रोब्स का ग्रोथ हुआ है। व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल एंड मुरब्बा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिकल और मुरब्बा पर क्यों ग्रोथ नहीं करते, इनफैक्ट क्यों नहीं करते? हमने अभी अभी पढ़ा कि जब कभी भी खाना बाहर रहता है, लंबे समय तक बाहर रहता है, तो उस पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है, लेकिन पिकल्स और मुरब्बा पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है, ड्यू टू मेनी स्पाइसेस विद सॉल्ट एंड शुगर टू इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, क्योंकि उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर होता है, जो माइक्रोब्स को ग्रोथ करने नहीं देता है। इसलिए पिकल्स एंड मुरब्बा पर माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 टाइप के होते हैं: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, अल्गी एंड वायरस। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से स्ट्रक्चर, शेप अलग डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और इनका शेप जो होता है वो स्फेरिकल, लॉन्ग, स्पाइरल और रॉड शेपेड होता है।
इसमें वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल, पूरे उनके सेल पर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होते, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके तो सम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल और सम आर हार्मफुल। तो सम बैक्टीरिया बेनिफिशियल कौन सी है? आपको लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते ही, यानी कि ये मोटाइल होते हैं। और इसमें इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा का शेप जो होता है इरेगुलर शेप होता है। नेक्स्ट है आपका फंजाई। फंजाई ब्रांच फिलामेंट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रांच फिलामेंट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और सेल वॉल जो होता है इसका काइटिन का बना होता है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट एंड मोल्ड। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है और मोल्ड जो है वो मल्टीसेलुलर फंजाई है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है और मोल्ड जो है वो मल्टीसेलुलर फंजाई है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है और एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अलगी। अलगी जो होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और ये इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और ये एल्गी जो होते हैं ना, काफी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग होते हैं। इसमें स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम्स जो आते हैं। नेक्स्ट है आपका वायरस। वायरस आर माइक्रोस्कोपिक एंड एसेलुलर। तो यहाँ पर टर्म आता है आपको एसेलुलर। एसेलुलर का मतलब क्या होता है? एसेलुलर मीन्स ना लिविंग है और ना नॉन लिविंग है। ये इनएक्टिव इन नेचर होते हैं, ये प्रकृति में इनएक्टिव रूप में पड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी होस्ट सेल चाहे वो प्लांट, एनिमल, किसी भी चीज पर आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वायरस मल्टीप्लाई व्हेन दे आर इंटर ए लिविंग सेल। जब कभी ये किसी लिविंग सेल के अंदर में आते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। वायरस कॉज सम वायरल डिजीज। वायरस से हम लोग को बहुत सारी वायरल डिजीज भी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज इन्वायरमेंटल क्लीनर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल क्लीनर कैसे है? Peels of fruit and vegetable have turned into a dark colored material. This is manure. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उन वो बहुत समय बाद डार्क कलर्ड में बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं डार्क कलर्ड में? क्योंकि उनके ऊपर अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को एक जगह स्टोर करके और उसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल रख दो और उसके बाद कुछ समय बाद वो डार्क कलर के बन जाते हैं, जिसे मैन्योर कहते हैं, जो न्यूट्रिएंट में काफी रिच होता है और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये डार्क कलर में कैसे होता है? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के पेल्स जो होते हैं लंबे समय तक रख देने के बाद वो डार्क कलर में कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वहां पर डिकम्पोजिशन होता है। फॉलन लीव्स के कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में बदलते हैं, तो उन्हें हम इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट में रिच होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे हम मैन्योर कहते हैं। ठीक है, मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं।
तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, प्लांट के वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। और इसमें आपको डेड एनिमल्स भी डिकम्पोज होके रिसाइल्ड होकर नेचर में चले जाते हैं। जब कोई भी एनिमल डेड हो जाता है तो वो बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज करते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइक्ल टू नेचर में चले जाते हैं। एनिमल वेस्ट को भी हेल्पफुल बैक्टीरिया के द्वारा वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए इन्वायरमेंटल क्लीनर का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्शन। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज फूड प्रोडक्शन में होता है, जैसे ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस। ईस्ट एक फंजाई है एंड लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। ईस्ट जो है वो वार्म कंडीशन में ग्रो करता है। जब फ्लोर में वार्म वाटर के साथ ईस्ट को मिक्स करते हैं और डो बनाते हैं तो वहां पर शुगर का फर्मेंटेशन होता है और शुगर के फर्मेंटेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिससे बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से डो जो है वो सॉफ्ट एंड फ्लफी बनता है। और जब हम डो में ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं होते हैं। उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल निकलता है जिससे डव में डिफरेंट स्मेल आती है। और इसी ईस्ट की वजह से जब डो सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है तो आपका ब्रेड इसीलिए सॉफ्ट होता है। लैक्टोबैसिलस टर्न मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में बदल देती है। जब गर्म दूध में लैक्टोबैसिलस का फर्मेंटेशन होता है तो मिल्क का लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज कर जाता है जिससे दूध हल्की खट्टे और गाढ़ी हो जाती है जिससे कर्ड जमता है। और अगर इसे हम ठंडे दूध में डालते हैं, ठंडे मिल्क में डालते हैं तो फर्मेंटेशन नहीं होता है। अमेजिंग माइक्रोएल्गी। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी के बारे में जानेंगे जो कि अर्थ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। और कुछ एल्गी जो होते हैं वो सुपर फूड होते हैं और न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, जैसे क्लोरेला एंड डायटम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं अर्थ पर। और एस्पाइरुलिना एक एल्गी है जो कि न्यूट्रिएंट रिच सुपर फूड होते हैं जिसमें विटामिन B12 एक्सेस मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तथा इसमें अच्छे क्वालिटी में प्रोटीन्स भी होते हैं और इसमें शुगर और फैट अमाउंट कम होती है। माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ बायोगैस प्रोसेस। सब माइक्रोब्स बायोगैस प्रोसेस में के भी सोर्स होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऑक्सीजन फ्री जो इन्वायरमेंट में भी ग्रो करते हैं वो रहते हैं। ऐसे कंडीशन को एनारोबिक कंडीशन कहते हैं। प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट और हाउस होल्ड वाटर को रिसाइकलिंग करते हैं जिससे कि बहुत सारी गैसेस बनते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मेनली मीथेन बनता है। इसे मिक्सचर ऑफ गैसेस भी कहते हैं। जिसमें ज्यादातर मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस बायोगैस का यूज कुकिंग, हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन में और व्हीकल्स में करते हैं। Why is a cell called the basic unit of life? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी सेल्स के बने होते हैं। ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस भी
सेल के अंदर होता है और यही सेल एक नेक्स्ट एक ओरिजिन है जो कि नेक्स्ट प्री एग्जिस्टिंग सेल के रूप में भी काम करता है, जो एक नई नई सेल्स का भी निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ लाइफ। ये पूरी लेसन की समरी है, जैसे कि सेल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जस्ट लाइक ए ब्रिक्स। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था अपने फर्स्ट वीडियोस में, ब्रिक्स जो होती है किसी भी बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट होती है, उसी तरह से सेल्स भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रो अनसीन आर प्रेजेंट इन एवरी इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? अनसीन है, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। ये 5 तरह के हैं: एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारे। और माइक्रोब्स आर क्रूशियल फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर। हेल्थ के रूप में आप स्पाइरुलिना यूज करते हो, फूड में बेकरी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और एग्रीकल्चर में भी माइक्रोब्स का यूज होता है, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम जो कि पी प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। पी प्लांट के मतलब कि दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में काम आते हैं। वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे सॉइल में फिक्स करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। इस तरह से ये पूरा द इनविजिबल वर्ल्ड है जो कि फुल ऑफ लाइफ है।